तो इक्वेशन करते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच मोलर हीट कैपेसिटी C रिमेन्स कांस्टेंट। किसी एक जनरल प्रोसेस से गैस जो है वो पास कर रही है, कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस नहीं है। इफ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय, है ना, ये रिलेशन दे रखा है, PV रेज टू पावर n जो है वो कांस्टेंट है, इसको अपन K बोल देते हैं। तब n की क्या वैल्यू है ना, ये अपने को पता करना है। और Cp और Cv जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम है। तो अपन ऐसा करते हैं, 1 मोल गैस ले लेते हैं, ठीक है, और उसको किसी ऐसे प्रोसेस से, है ना, ये जो जनरल प्रोसेस जो दे रखा है ना, इस प्रोसेस से लेकर के जाते हैं और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो गैस का dt हो गया। तो किसी भी प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो फॉलो होगा ही, तो dq जो है वो du प्लस dw मतलब वर्क डन। तो dq जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, du प्लस pdv के बराबर हो जाएगा। जैसे किसी भी प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट है वो किसको डिसाइड करती है, dq को डिसाइड करती है, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस में इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C दे रखी है और चेंज इन टेम्परेचर अपन ने dt ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, C dt हो जाएगा। dq जो है वो C dt के बराबर हो गया, और ये कितना हो गया, Cv dt प्लस pdv। गैसेस के केस में ये तो अपन देख चुके हैं कि हर प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे यदि आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, Cp, और Cp dt जो है वो dq के बराबर हो जाता है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, Cv, ठीक है, और Cv dt जो है वो dq के बराबर हो जाता है। ये जो लेफ्ट वाली जो टर्म है हीट प्रोवाइडेड, ये किससे डिसाइड होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी है। और कोई जनरल प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस में केवल 2 ही प्रोसेस के लिए हम मोलर हीट कैपेसिटी को अलग से डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। और बाकी जो भी जनरल प्रोसेस हैं उसके लिए हम मोलर हीट कैपेसिटी को C बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी डिनोट किया है। तो C dt जो है वो किसी भी जनरल प्रोसेस के हीट एक्सचेंज को डिसाइड करेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा। और जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में ये dq du के बराबर भी हो जाता है। और du के बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि pdv 0 होता है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रिलेशन क्या हुआ, dq जो है Cv dt हुआ, ठीक है। और चूंकि वर्क डन नहीं है इसलिए फर्स्ट लॉ के कारण dq जो है फिर वो du के बराबर भी हो गया। इसीलिए du जो है हम हर जगह पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी Cv dt यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन, तो ये जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके केस में PV रेज टू पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है, जहाँ पे गामा जो है वो क्या है, Cp/Cv, ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंट है PV वाले केस में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी प्रोसेस में ये 1/6 हो सकता है ना, कोई एक जनरल नंबर मैंने लिख दिया, ये कांस्टेंट हो सकता है। किसी प्रोसेस में जो है ये कुछ भी हो सकता है ना, 2/3 हो सकता है, ये कांस्टेंट। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये 1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि PV = nRT, तो राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट हो गया, तो ये 1 हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये फिर आपका 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ना, 1.5, 2 कुछ भी हो सकता है। अलग अलग तरह के प्रोसेसेज हैं। यहाँ पे कोई एक जनरल प्रोसेस दे रखा है जहाँ पे ये PV रेज टू पावर n जो है वो कांस्टेंट है। तो अब इस वाले रिलेशन को देखते हैं। ये वर्क डन निकालना है अपने को, है ना, वर्क डन निकाल लेते हैं dt के टर्म्स में। तो फिर dt जो है वो सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो वर्क डन क्या है, pdv। अच्छा, PV रेज टू पावर n जो है ये तो कांस्टेंट दे रखा है, तो p की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, dv k/v रेज टू पावर n, ठीक है।
ये आ जाएगा V1 से V2 तक। तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा बेसिकली, सी ये एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जहाँ पे PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था, उसमें जो वर्क डन है उसका जो रिलेशन है एग्जैक्टली उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें अपना क्या रिलेशन आता था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो गामा माइनस 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा P1 V1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, RT1 है ना, PV इज इक्वल टू nRT। तो n अपन ने एक ही मोल माना है, तो RT1 माइनस RT2 अपॉन n माइनस 1, ये हो गया वर्क डन। तो यहीं पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर डी टी अपॉन एन माइनस 1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डी टी जो है वो T2 माइनस T1 है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है, तो ये T2 माइनस T1, इसीलिए माइनस आर डी टी अपॉन एन माइनस 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी माइनस आर डी टी अपॉन एन माइनस 1। तो डी टी कैंसिल आउट हो गया सब जगह से। तो ये क्या हो गया, सी माइनस सी वी इंटू एन माइनस सी प्लस सी वी, ठीक है, इज इक्वल टू आर, और आर क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी। ठीक है, आर को सी पी माइनस सी वी से रिप्लेस करिए, तो एन जो है वो क्या आ जाता है, सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया आपका इस प्रोसेस का, ये जो एन है इसकी ये वैल्यू। तो इसमें बी पार्ट है ना, बी पार्ट करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि यदि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस होता तो सी क्या होता, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो होता ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है, सी जो है वो जीरो हो जाता। आप देख रहे हैं है ना, सी जीरो हो जाता है। और इस वाली इक्वेशन में यदि आप सी इज इक्वल टू जीरो डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, सी पी अपॉन सी भी आ जाता है। ठीक है, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है।